आपसे कोई बात ना कर रहा हो, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, केवल आपके पास ही बैठा है ना, तो भी आप एकांत का अनुभव नहीं कर सकते। भले कोई बैठा ही है आपके पास, किसी के होने मात्र से कुछ हलचल होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक ऑरा है ना, वो किसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है, कुछ है, वो कुछ है, उसके होने से कुछ है। आगे आप अवधूत गीता में श्रवण करेंगे, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में से एक गुरु वही तो थे जिन्होंने एकांत में रहने की शिक्षा दीक्षा दी। वो जो कन्यादान कूट रही है, उसके हाथ में चूड़ियां हैं, चूड़ी खन 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 बजती है, घर में आए अतिथियों को पता न चल जाए, इसके लिए उसने कहा भाई एक एक चूड़ी उतार कर रखो। जब तक दो दो चूड़ी रही हाथ में, तब तक भी वो हलचल, वो शोर होता रहा। भाई जब एक एक चूड़ी रह गई, बोले अब शांति है। कम से कम अपना लक्ष्य तो एकांत रखो। सबसे पहले आपको विचार से मुक्त होना होता है। ये जो हमारी इमोशनल डिपेंडेंस है, हम भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर करते हैं, हमारे साथ कोई होना चाहिए। कितने लोग तो यही कहते सुने मैंने, अकेले जीवन कैसे कटेगा, जबकि बात तो सत्य यह है कि जीवन तो मेले में नहीं कटता, अकेले तो खूब बढ़िया कटता है जीवन। कह देते हैं ना लोग, अकेले जीवन कैसे कटेगा। अरे लाख कोई प्रयास करे, आपके साथ हो ही नहीं सकता। यही तो मन बुद्धि का भ्रम है। कोई आपके साथ हो जाएगा, आप किसी के साथ हो जाएंगे, कोई संगी साथी हो जाएगा। यहां ये तो भारत भूमि बार बार पदाक्रांत हुई, यहां पर आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न किया। और ये बड़े दुख की बात रही कि आजाद होने के बाद भी इस देश की डोर कुछ ऐसे लोगों के हाथ में रही जिन्होंने उन्हीं लोगों को गौरवान्वित किया, हमारे इतिहास को हमसे छिपाया, हमारे इतिहास को ही हमको नहीं पढ़ाया, उन्हीं लोगों को गौरवान्वित किया। ये भी एक दुर्भाग्य की बात रही। पर आप कभी हमारे देश का वास्तविक इतिहास पढ़कर देखिए, कैसा उज्जवल, कैसा पावन पवित्र जीवन इस देश की सती माताओं का रहा है। हमने उनकी पूजा करके उन पर कोई उपकार नहीं किया, वो वस्तुतः पूज्य हैं। तभी इस देश के इस भूखंड से ये स्वर सुनाई पड़ता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्यों देवता यहीं पर आकर अपना निवास स्थान बनाते हैं। सारी भूमि गोपाल की है, पर गोपाल क्रीड़ा करने के लिए इसी भूमि का चयन क्यों करते हैं? क्योंकि पवित्र भूमि है। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि इतिहास की भी कुछ कहानियां आपको पढ़ा दूं, आपको देखने सीखने को मिले कि कैसा पवित्र निर्मल उज्जवल जीवन यहाँ के वासियों ने जिया है, और विशेष रूप से माताओं बहनों ने। तभी मैंने कहा दाता भक्त सूर उनकी कोख से इसीलिए प्रकट हुए। सहस्राभिषेक किया था महारानी जयवंताबाई ने महाराणा प्रताप को जन्म देने से पहले। क्या कोई तपस्विनी जीवन व्यतीत करती होगी जो उस राजरानी ने किया? तब महाराणा प्रताप जन्मे। ऐसे जन्म दिया जाता है भक्त को, ऐसे जन्म दिया जाता है संत को, शूर को, वीर को, दाता को, किसी प्रतापी को। तो अपने मन से दुर्बलता को एक और फेंक के अपने जीवन की पवित्रता की रक्षा को अपना लक्ष्य बनाकर, क्यों? क्योंकि सदाचारहीन जीवन पशु से भी गया बीता है। और भजन साधन का यही आधार है। इसी पर भजन साधन का वो महल खड़ा होगा, इसी पर वो मंदिर बनेगा जिसमें कभी आकर हृदयेश्वर विराजमान होंगे। और मुझे तो लगता है भाई, जीवन हो तो पवित्र जीवन हो, न तो न हो। ये बात मैं अपने लिए कह रहा हूं। संतों गुरुजनों की कृपा से बस एक यही भाव, जिसने अपने मन में सदा अपना स्थान बनाए रखा, कि जितना जीवन हो वो पवित्र होना चाहिए। इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था, इस जीवन की पवित्रता, इसकी निर्मलता की रक्षा के लिए एक बार नहीं अनेक बार प्राण दिए जा सकते हैं। ये जो आपसे मैं यहां पर कहता हूं निर्भय निर्द्वंद होकर, उसके मूल में केवल एक यही कारण है। और ये मेरे प्रभु का प्रसाद है, ये संतों गुरुजनों की कृपा है। इसी बल पर आज की युवा पीढ़ी से भी ये बात मैं कहता हूं, भाई सुख दुख आता जाता रहेगा, भाग्य में लिखा कर आप आए हो, समय पर आएगा, समय पर चला जाएगा। पर किसी भी कारण से अपने जीवन की पवित्रता नष्ट नहीं होने देना। जो अनुचित है, अनर्थकारी है, उसको अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना। बस यही हमारी तपस्या है। और हमको किसी गिरी कंदरा में तो जाना नहीं है, हमारी तपस्या यही है। इसी प्रकार संसार में, व्यवहार में, इस सब के बीच में रहकर अपने आप को हमको साधना है।